सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं अपने 30 एमसीक्यूज की सीरीज का सेकंड पार्ट। तो पहली वीडियो में हमने किया था जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे। आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज किसके बेसिस पर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं जेएंडके में, तो उसके हम 30 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड इन, जो अमृतसर की ट्रीटी थी वो कौन सी ईयर में साइन की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1846 में। तो अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किसने की थी, बाय गुलाब सिंह। क्यों, जब आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जब सिख की वॉर का एंड हुआ उसके बाद जो थे ब्रिटिश ने अपना जो कश्मीर था वो गुलाब सिंह को बेच दिया था। कितने रुपए में, 75 लाख रुपए में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु बिकम द फर्स्ट महाराजा ऑफ जेएंडके। तो पहले महाराजा कौन बने थे जेएंडके के, तो वो बने थे गुलाब सिंह ही, क्योंकि इन्होंने ही 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद साइन किया 1846 में, उसके बाद इन्होंने डोगरा रूल को फाउंड किया था। आगे, डोगरा रूल इन जेएंडके स्टार्टेड इन, तो डोगरा रूल जेएंडके में कब स्टार्ट हुआ था, ये भी सेम ईयर में स्टार्ट हुआ था 1846 में। क्यूट कश्मीर मूवमेंट वॉज लॉन्च इन, तो क्यूट कश्मीर मूवमेंट कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1946 में। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, बाय शेख अब्दुल्ला। किसके खिलाफ की गई थी, किसके अगेंस्ट की गई थी, महाराजा हरी सिंह के, क्योंकि वो चाहते थे वो हमारे कश्मीर को छोड़ दें। नेक्स्ट है जेएंडके असेडेड टू इंडिया इन, जेएंडके जो था वो इंडिया के साथ कब मतलब उसके साथ जुड़ गया था, कौन सी ईयर में जुड़ गया था। तो इसका आंसर है ईयर ऑप्शन सी, ईयर 1947 में। तो इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने वो चाहते थे कि जो भी पाकिस्तान से घुसपैठिए जो भी इन्वेजन हो रही है, घुसपैठिए आ रही हैं, उसको खत्म करने के लिए वो इंडिया से क्या हो गए थे, कनेक्ट मीन्स की जुड़ गए थे। क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि उनको क्या चाहिए थी, पीस चाहिए थी, वो भी स्टेबिलिटी चाहते, इसलिए वो इंडिया से कनेक्ट हो गए थे। क्योंकि जेएन के पास ऑप्शन था कि वो या तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट हो जाए या फिर किसके साथ कनेक्ट हो जाए, इंडिया के साथ। तो महाराजा हरि सिंह ने किसके साथ कनेक्ट किया, इंडिया के साथ। कौन सी ईयर में, 1947 में। आगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वॉज साइंड बाय, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन किसने साइन किया था, इसका आंसर ऑप्शन बी हरि सिंह। तो इन्होंने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था। इसमें क्या था कि महाराजा जी ने इंडिया को चूज किया था, क्योंकि वो चाहते थे, प्रोटेक्शन चाहते थे अपनी, इसलिए उन्होंने इंडिया को चूज किया। आगे, फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कब, कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1947 टू 48 में। मेन रीजन क्या था इंडिया और पाकिस्तान में वॉर का, कि वो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो उनके हिस्से में आ जाए। तो मेन कश्मीर के इशू की वजह से ही फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आगे, आर्टिकल 370 जब कब इंट्रोड्यूस किया था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1949। तो ये आर्टिकल 370 किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, इसकी वजह से जेएंडके को स्पेशल राइट्स मिले थे, जो कि किसी और स्टेट के पास नहीं थे, बस जेएंडके के पास थे। आगे, दिल्ली एग्रीमेंट बिटवीन नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला कौन सी ईयर में साइन किया गया था, तो ये साइन किया गया था, आंसर है इसका ऑप्शन बी 1952 में। इसकी वजह से ये क्या, इसका मेन रोल क्या था कि बताना चाहते थे कि जेएंडके जो है वो दिल्ली से कनेक्ट है, उनका बीच में अच्छे रिलेशन बन जाए। आगे, शेख अब्दुल्ला वॉज अरेस्टेड इन, जो शेख अब्दुल्ला थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे जेएंडके के उस टाइम पे, वो अरेस्टेड हुए थे कौन सी ईयर में, 1953 में। ऑप्शन नंबर बी। और वो किस वजह से हुए थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो की राजनीतिक मतभेद की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी और वो कुछ और चाहते थे, इसलिए उनको एट द एंड इन ईयर 1953 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट है इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन इन, इंदिरा मीन्स इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो कौन सी ईयर में साइन हुआ था, इन ईयर 1975, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या था कि जो शेख अब्दुल्ला थे वो फिर से उनकी जो पावर थी अब उनके पास फिर से वापस आ गई थी इसके अकॉर्डिंग। जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन, तो जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना, लेकिन जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी ईयर में बना था, 1957 में। वो क्यों, क्योंकि जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। क्यों, बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 जो कि अब 2019 में एब्लिगेट हो गया, अबॉलिश हो गया, उसे गवर्नमेंट ने हटा दिया। आ गया, अमरनाथ लैंड रोक जो थी वो कब हैपन हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008 में। इसमें क्या था कि वो चाहते, किस वजह से प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वो चाहते ये लैंड ट्रांसफर हो जाए दूसरी जगह में। आ गया, बुरहान वानी, जो बुरहान वानी थे वो कौन से ईयर में मारे गए थे, तो ये मारे गए थे ऑप्शन नंबर सी इन 2016। और किस वजह से मारे गए थे, क्योंकि इनकी वजह से कश्मीर में अनस्टेबिलिटी आ गई थी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा अटैक टुक प्लेस इन, जो पुलवामा अटैक हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? इन ईयर 2019। अभी जो हुआ था वो पहलगाम अटैक था, और ये पुलवामा अटैक की बात करें हम, जिसमें क्या हुआ था, मेजर टेरर अटैक किया गया था सीआरपीएफ पे। आगे आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड इन, जो आर्टिकल 370 था वो कौन से ईयर में खत्म कर दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी थी 2019 अगस्त 5 अगस्त 2019 में इस आर्टिकल को पूरा रिमूव कर दिया था। इसका मेन क्या था कि जो भी स्पेशल स्टेटस इन जेएनके को मिला उसको इंडिया ने पूरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पूरी तरह से हटा दिया था। नेक्स्ट है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इन, तो जेएनके का रीऑर्गेनाइजेशन क्या, फिर से जो जेएनके स्टेट जो फिर से उसको क्या यूटी बनाया गया था, तो इसमें जेएनके जो थी वो 2 यूटीज में डिवाइड हो गई थी, वन इज जेएनके एंड अंदर वन इज लद्दाख। तो कौन सी ईयर में हुई थी? इन द ईयर 2019। आगे जेएनके बिकम यूनियन टेरिटरी इन कौन सी ईयर में हुई थी? इन अगस्त 2019। लद्दाख कब बनी थी? सेम ईयर इन 2019। फर्स्ट पीएम कौन थे जेएनके के? तो इसका आंसर है शेख अब्दुल्ला, जो कि फर्स्ट पीएम थे जेएनके के। सदारी रियासत रिप्लेस्ड बाय गवर्नर। तो पहले के टाइम पे क्या होता है, सदारी रियासत, तो लेकिन अब उसको रिप्लेस करके गवर्नर का रूल आया, तो वो कौन से ईयर में आया था? इन ईयर 1965 में। शिमला एग्रीमेंट कौन से ईयर में साइन किया गया था? शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था इन ईयर 1972। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। किन दो स्टेट कंट्री में ये साइन किया गया था? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वॉर के बाद। कारगिल वॉर कौन सी ईयर में प्लेस की गई थी? तो द ईयर 1999। इसमें क्या था कि कारगिल सेक्टर पे, कारगिल पे लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका नाम कारगिल वॉर था, कि बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान थे वो उन्होंने कुछ हाइट्स पे अपना कब्जा कर लिया था, और एट द एंड जो इंडिया थी उन्होंने अपना कब्जा वापस ले लिया था उस एरिया पे अपना झंडा लहरा के। नेक्स्ट है हमारा AFSP, ये इम्प्लीमेंटेड कौन से ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया था? AFSP की फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इम्पोज, मीन्स कि अब जो आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्मी फोर्सेस है उन पे उनको स्पेशल पावर्स दी गई थी। तो इसके कौन से ईयर में ये इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था? इन द ईयर 1990। ऑप्शन बी इज द आंसर। इंसर्जेंसी बिगन इन, तो इसमें क्या हुआ था कि कौन सी ईयर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी? इन द ईयर 1989। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। इसमें क्या हुआ था कि अब जो कश्मीर में मिलिटेंसी था उसकी वजह से क्या हो गया था, उनका इंक्रीज हो गया था। प्लेबिसाइड फ्रंट फॉर्म्ड इन, तो जो प्लेबिसाइड फ्रंट है वो कौन से ईयर में साइन की गई थी? इन द ईयर 1955। ऑप्शन बी इज द आंसर। और किसने फॉर्म की थी? बाय शेख अब्दुल्ला के सपोर्टर्स ने उनको फॉर्म किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन, जो कि फर्स्ट हमारी मतलब पार्टी थी ऑफ JNK, वो कौन से ईयर में मतलब स्टैब्लिश हुई थी? जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1939। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में फॉर्म की थी, जिसका नाम आगे जाके चेंज हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस में? तो इसका आंसर है 1932। JNK हाई कोर्ट कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर है 1928। ऑप्शन ए इज द आंसर। ये तब स्टैब्लिश किया गया था कौन सी, मतलब कि डोगरा का, जब डोगरा का रूलर था महाराजाओं के टाइम पे JNK के हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट इलेक्शन JNK में कब हेल्ड की गई थी? कौन से ईयर में हेल्ड की गई थी? तो इन द ईयर 1951 फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस ईयर में जो हमारे इलेक्शन थे वो हेल्ड की गई थे। तो ये थे हमारे 30 MCQs जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ JNK के बेसिस पर थे। तो ये मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ JNK, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस वीडियो के लिए। थैंक यू।